आज की मेरी कहानी का विषय है समस्या से बाहर कैसे निकलो। एक गांव में एक किसान रहा करता था। वह रोज अपने खेत पर कार्य करने के लिए जाता और शाम को अपने घर वापस आता। उसके खेत में एक सांप और एक चूहा रहा करते थे। ये बात किसान को पता नहीं थी कि मेरे खेत में सांप और चूहा रहते हैं। एक दिन वो शाम को कार्य कर कर वापस लौट रहा था। सांप ने उसके पैर में काट लिया। उसने पीछे पलट के देखा तो चूहा उसे भागता हुआ दिखा। किसान को लगा कि चूहे ने मुझे काट लिया है और वो सामान्य सी बात समझकर अपने घर चला गया और अपने दिनचर्या के काम कर कर रात को सो गया। अगले दिन वो फिर से खेत पर गया और अपने कार्य कर कर वो शाम को वापस लौट रहा था तो चूहे ने उसके पैर में काट लिया। उसने पलट कर देखा तो देखता है कि एक बड़ा सा सांप वहां पर भाग रहा था। किसान को लगा कि सांप ने मुझे काट लिया है। वह अपने घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है कि आज मुझे सांप ने काट लिया। दोनों पति पत्नी वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य उनको दवाई देता है और बोलता है आप ये दवा खाइए, आप इस जीवन के संकट से बाहर आ जाएंगे। पर वैद्य के द्वारा दी गई कोई भी दवा किसान पर असर नहीं करती है, क्योंकि उसने अपने दिल और मस्तिष्क में ये बिठा लिया था कि सांप ने मुझे काट लिया है, पूरा जहर मेरे शरीर में फैल रहा है और मैं कुछ ही दिनों के बाद मर जाऊंगा। वास्तविकता में हुआ भी यही। किसान कुछ दिनों बाद मर गया और वह अपना इलाज करवाया, पर उसके इलाज का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मित्रों, कहानी में यही समाप्त करता हूँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे आसपास की जो समस्याएं हैं, हम उसके भ्रम में फैले हुए हैं। हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हमें चूहे ने काटा है या सांप ने काटा है। जब भी हम पे कोई विषम परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है, तो हर समस्या की 3 स्थितियां होती हैं मित्रों। पहली होती है उसे स्वीकार करना। जिस समस्या हमारे सामने है, जिस समस्या से हम गुजर रहे हैं, उस समस्या को स्वीकार करना। दूसरी होती है उसे बदल देना। या तो आप उस समस्या को बदल लीजिए, या हम जहाँ रहते हैं उस स्थान को बदल लीजिए, या उस क्षेत्र को छोड़ दीजिए, या अपने दूसरे मित्रों को बना लीजिए। तीसरी समस्या होती है ईश्वर पर छोड़ देना। जब दोनों स्थितियां आपकी काम ना करें, आप उस समस्या से बाहर ना निकल पाए, दूसरा उस समस्या को बदल ना पाए, तो तीसरा उस समस्या को ईश्वर पर छोड़ दीजिए कि ईश्वर जो करेगा बिल्कुल सही करेगा, आपके पक्ष में करेगा, सही करेगा। नमस्कार मित्रों, कहानी यहीं समाप्त होती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।